ਐਂਡ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੀਆਰ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਾ ਡੋਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਦਾਲ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਝੁੱਡਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਸਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਟ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲੋ। I'm not Punjabi, I'm Canadian Punjabi and I'm very proud of that. ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਦੇ ਚੱਕੀ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਆ?
तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी इनू रहना सहना नहीं आंदा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों, इनू रहना सहना नहीं आंदा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी से भरपूर मूवी है। जहाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों, मेन रोल में देखने को मिलती हैं सपना पप्पी, इसके अलावा इमरान अशरफ और जो है राजवीर बावला और इसके अलावा निर्मल ऋषि, जस गिल देखने को मिलते हैं, नासिर चनवट्टी भी देखने को मिलते हैं, नवीर पीत बानो देखने को मिलते हैं, रविंदर मडोला देखने को मिलते हैं, इसके अलावा संगतार सिंह देखने को मिलते हैं, मड्डू ठाकुर देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ दोस्तों, इसकी कहानी एक छोटे से गांव की सादा जिंदगियों में पलने वाले चार दोस्तों पर होती है जिनकी ज़िंदगी बहुत सादा मगर खुशियों से भरपूर होती है। इनके दिल खेतों में काम करते हैं, गांव के चौक में बैठकर गपशप करते हैं और रात को सितारों के नीचे ख्वाब देखने गुजरते हैं। और इन सब की एक ख़ास बात ये होती है कि वो कभी गांव से बाहर नहीं गए होते और ना ही उन्हें शहर की ज़िंदगी के तौर तरीके पता होते हैं। एक दिन अचानक इनमें से एक दोस्त को शहर से नौकरी की ऑफ़र आती है। वो खुशी खुशी से अपने बाकी दोस्तों को भी साथ लिए जाने का फ़ैसला करता है ताकि वो मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब वो शहर पहुँचते हैं तो हर चीज़ इनके लिए नई और अजीब होती है। बड़े बड़े बिल्डिंग, तेज़ रफ्तार ट्रैफिक, लोगों का रवैया और ये सबसे बढ़कर शहर की पेचीदा ज़िंदगी। वो ना ठीक से बात कर पाते हैं और ना लोगों के तरीके समझ पाते हैं, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी बातों पर भी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। एक मज़ाया सीन में वो पहली बार लिफ्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार गलत बटन दबा देते हैं और मुख्तलिफ फ्लोर्स पर जा पहुंचते हैं। लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखते हैं और वो शर्मिंदा हो जाते हैं, मगर फिर भी वो हार नहीं मानते। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब एक दोस्त अमीर बिजनेसमैन की बेटी से टकरा जाता है। शुरू में लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अजीब सी दोस्ती और फिर मोहब्बत पैदा हो जाती है। मगर मसला ये होता है कि लड़की के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ होते हैं क्योंकि वो गांव के सादा लड़कों को अपने म्यार का नहीं समझते। इधर बाकी दोस्त भी शहर की ज़िंदगियों में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर बार बार नाकाम होते रहते हैं। कभी वो गलत कपड़े पहन लेते हैं, कभी किसी की पार्टी में पहुंच जाते हैं, कभी किसी के महंगे रेस्टोरेंट में जाकर बिल देखकर परेशान हो जाते हैं। इन सब हालात में मजाक भी होता है, एक गहरा पैगाम भी होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सीखना शुरू कर देते हैं, वो अपनी गलतियों से भी सबक लेते हैं, लोगों
लोगों से भी सीखते हैं और ख़ुद को बदलने की कोशिश करते हैं, मगर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो सोचते हैं कि शायद शहर इनके लिए नहीं बना। वो वापस गांव जाने का फ़ैसला कर लेते हैं। क्लाइमैक्स में वो लड़का जो मोहब्बत में पड़ चुका होता है अपने दिल की बात लड़की के सामने रखता है और इसे बताता है कि असल ज़िंदगी सादगी में होती है, ना कि दिखावे में। लड़की भी इसकी सच्चाई को समझ जाती है और अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर इसका साथ देने का फ़ैसला करती है। आखिरकार सब दोस्त ना सिर्फ शहर की ज़िंदगी सीख जाते हैं बल्कि अपनी असल पहचान भी बरकरार रखते हैं और वो ये साबित करते हैं कि कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपनी जड़ें भूल जाएं, बल्कि असल कामयाबी ये भी है जहां भी जाएं ख़ुद को ना खोएं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। इस मूवी के अंदर जो भाई साहब हमें फ़नी सीन्स देखने को मिलते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि इनू रहना सहना नहीं अंधा जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा कॉमेडियन मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का जो रन टाइम है 2 घंटे 20 मिनट का रन टाइम है। और इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रूपाल बाल जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो सिकंदर अरोड़ा जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर हैं। स्टार्टिंग में इमरान अशरफ और इसके अलावा जो है जिस गिल देखने को हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 16 मई साल 2025 को। कंट्री कनाडा थी, लैंग्वेज पंजाबी थी और प्रोडक्शंस कंपनी क्वाटा मोशंस पिक्चर जो थी इस मूवी की जो है भाई साहब प्रोडक्शंस कंपनी थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और जो है भाई साहब 114 बंदों ने रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी इनू रहना सहना नहीं अंधा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर प्रोडक्शंस कंपनी फ्री प्रोडक्शंस पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, इनू रहना सहना नहीं अंधा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी से भरपूर मूवी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में देखने को मिलती हैं सपना पप्पी, इसके अलावा इमरान अशरफ और जो है राजवीर बावला और इसके अलावा निर्मल ऋषि, जस गिल देखने को मिलते हैं, नासिर चनवट्टी भी देखने को मिलते हैं, नवीर पीत बानो देखने को मिलते हैं, रविंदर मडोला देखने को मिलते हैं, इसके अलावा संगतार सिंह देखने को मिलते हैं, मड्डू ठाकुर देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी एक छोटे से गांव की सादा जिंदगियों में पलने वाले 4 दोस्तों पर होती है जिनकी ज़िंदगी बहुत सादा मगर खुशियों से भरपूर होती है। इनके दिल खेतों में काम करते हैं, गांव के चौक में बैठकर गपशप करते हैं और रात को सितारों के नीचे ख्वाब देखने गुजरते हैं। और इन सब की एक ख़ास बात ये होती है कि
وہ کبھی گاؤں سے باہر نہیں گئے ہوتے اور نہ ہی انہیں شہر کی زندگی کے طور طریقے پتہ ہوتے ہیں۔ ایک دن اچانک ان میں سے ایک دوست کو شہر سے نوکری کی آفر آتی ہے۔ وہ خوشی خوشی سے اپنے باقی دوستوں کو بھی ساتھ لیے جانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ مل کر ایک نئی زندگی شروع کر سکیں، لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب وہ شہر پہنچتے ہیں تو ہر چیز ان کے لیے نئی اور عجیب ہوتی ہے۔ بڑے بڑے بلڈنگ، تیز رفتار ٹریفک، لوگوں کا رویہ اور یہ سب سے بڑھ کر شہر کی پیچیدہ زندگی۔ وہ نہ ٹھیک سے بات کر پاتے ہیں اور نہ لوگوں کے طریقے سمجھ پاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک مزاحیہ سین میں وہ پہلی بار لفٹ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بار بار غلط بٹن دبا دیتے ہیں اور مختلف فلورز پر جا پہنچتے ہیں۔ لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہار نہیں مانتے۔ کہانی میں ایک دلچسپ موڑ تب آتا ہے جب ایک دوست امیر بزنس مین کی بیٹی سے ٹکرا جاتا ہے۔ شروع میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی دوستی اور پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے اس رشتے کے سخت خلاف ہوتے ہیں کیونکہ وہ گاؤں کے سادہ لڑکوں کو اپنے معیار کا نہیں سمجھتے۔ ادھر باقی دوست بھی شہر کی زندگیوں میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر بار بار ناکام ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ غلط کپڑے پہن لیتے ہیں، کبھی کسی کی پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کسی کے مہنگے ریسٹورنٹ میں جا کر بل دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان سب حالات میں مذاق بھی ہوتا ہے، ایک گہرا پیغام بھی ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے بھی سبق لیتے ہیں، لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں اور خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ سوچتے ہیں کہ شاید شہر ان کے لیے نہیں بنا۔ وہ واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کلائمیکس میں وہ لڑکا جو محبت میں پڑ چکا ہوتا ہے اپنے دل کی بات لڑکی کے سامنے رکھتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اصل زندگی سادگی میں ہوتی ہے نہ کہ دکھاوے میں۔ لڑکی بھی اس کی سچائی کو سمجھ جاتی ہے اور اپنے خاندان کے خلاف جا کر اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ آخر کار سب دوست نہ صرف شہر کی زندگی سیکھ جاتے ہیں بلکہ اپنی اصل پہچان بھی برقرار رکھتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنی جڑیں بھول جائیں، بلکہ اصل کامیابی یہ بھی ہے جہاں بھی جائیں خود کو نہ کھوئیں۔ جی ہاں دوستو، یہ مووی جو ہے کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے۔ اس مووی کے اندر جو بھائی صاحب ہمیں فنی سینز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ تو کافی زیادہ نیکسٹ لیول کے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اور بھی کئی سارے ٹوئسٹ اینڈ ٹرن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ اینو رہنا سہنا نہیں اندھا جو مووی ہے وہ سال 2025 کی پنجابی لینگویج کی ڈرامہ کامیڈین مووی ہے۔ اس کے علاوہ اس مووی کا جو رن ٹائم ہے 2 گھنٹے 20 منٹ کا رن ٹائم ہے، اور اس مووی کے ڈائریکٹر کی بات کریں تو روپال بال جو ہے ہمارے پاس اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ رائٹر کی بات کریں تو سکندر اروڑا جو ہے ہمارے پاس اس مووی کے رائٹر ہیں۔ سٹارٹنگ میں عمران اشرف اور اس کے علاوہ جو ہے جس گل دیکھنے کو ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس مووی کو جو ہے ریلیز کروایا گیا تھا بھائی صاحب 16 مئی سال 2025 کو۔ کنٹری کینیڈا تھی، لینگویج پنجابی تھی، اور پروڈکشنز کمپنی کوئٹہ موشنز پکچر جو تھی اس مووی کی جو ہے بھائی صاحب پروڈکشنز کمپنی تھی۔ اس کے علاوہ اس مووی کو IMDb کی طرف سے 6.5 آؤٹ آف 10 کی ریٹنگ حاصل کی ہے، اور جو ہے بھائی صاحب 114 بندوں نے ریٹ وغیرہ بھی کیا ہوا ہے۔ اوورآل مووی کافی اچھی کمال کی نیکسٹ لیول کی رہی ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تو ہیلو دوستو، ویلکم بیک دی این ادر ویڈیو۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجابی مووی
इनू रहना सहना नहीं अंधा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों, इनू रहना सहना नहीं अंधा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी से भरपूर मूवी है। जहाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों, मेन रोल में देखने को मिलती हैं सपना पप्पी, इसके अलावा इमरान अशरफ और जो है राजवीर बावला और इसके अलावा निर्मल ऋषि, जस गिल देखने को मिलते हैं, नासिर चनवट्टी भी देखने को मिलते हैं, नवीर पीत बानो देखने को मिलते हैं, रविंदर मडोला देखने को मिलते हैं, इसके अलावा संगतार सिंह देखने को मिलते हैं, मड्डू ठाकुर देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ दोस्तों, इसकी कहानी एक छोटे से गांव की सादा जिंदगियों में पलने वाले 4 दोस्तों पर होती है जिनकी ज़िंदगी बहुत सादा मगर खुशियों से भरपूर होती है। इनके दिल खेतों में काम करते हैं, गांव के चौक में बैठकर गपशप करते हैं और रात को सितारों के नीचे ख्वाब देखने गुजरते हैं। और इन सब की एक ख़ास बात ये होती है कि वो कभी गांव से बाहर नहीं गए होते और ना ही उन्हें शहर की ज़िंदगी के तौर तरीके पता होते हैं। एक दिन अचानक इनमें से एक दोस्त को शहर से नौकरी की ऑफ़र आती है। वो खुशी खुशी से अपने बाकी दोस्तों को भी साथ लिए जाने का फ़ैसला करता है ताकि वो मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब वो शहर पहुँचते हैं तो हर चीज़ इनके लिए नई और अजीब होती है। बड़े बड़े बिल्डिंग, तेज़ रफ्तार ट्रैफिक, लोगों का रवैया और ये सबसे बढ़कर शहर की पेचीदा ज़िंदगी। वो ना ठीक से बात कर पाते हैं और ना लोगों के तरीके समझ पाते हैं, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी बातों पर भी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। एक मज़ाया सीन में वो पहली बार लिफ्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार गलत बटन दबा देते हैं और मुख्तलिफ फ्लोर्स पर जा पहुंचते हैं। लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखते हैं और वो शर्मिंदा हो जाते हैं मगर फिर भी वो हार नहीं मानते। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब एक दोस्त अमीर बिजनेसमैन की बेटी से टकरा जाता है। शुरू में लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अजीब सी दोस्ती और फिर मोहब्बत पैदा हो जाती है। मगर मसला ये होता है कि लड़की के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ होते हैं क्योंकि वो गांव के सादा लड़कों को अपने म्यार का नहीं समझते। इधर बाकी दोस्त भी शहर की ज़िंदगियों में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर बार बार नाकाम होते रहते हैं। कभी वो गलत कपड़े पहन लेते हैं, कभी किसी की पार्टी में पहुंच जाते हैं, कभी किसी के महंगे रेस्टोरेंट में जाकर बिल देखकर परेशान हो जाते हैं। इन सब हालात में मजाक भी होता है, एक गहरा पैगाम भी होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सीखना शुरू कर देते हैं। वो अपनी गलतियों से भी सबक लेते हैं, लोगों से भी सीखते हैं और ख़ुद को बदलने की कोशिश करते हैं। मगर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो सोचते हैं कि शायद
शहर इनके लिए नहीं बना। वो वापस गांव जाने का फैसला कर लेते हैं। क्लाइमैक्स में वो लड़का जो मोहब्बत में पड़ चुका होता है अपने दिल की बात लड़की के सामने रखता है और इसे बताता है कि असल ज़िंदगी सादगी में होती है, ना कि दिखावे में। लड़की भी इसकी सच्चाई को समझ जाती है और अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर इसका साथ देने का फ़ैसला करती है। आखिरकार सब दोस्त ना सिर्फ शहर की ज़िंदगी सीख जाते हैं बल्कि अपनी असल पहचान भी बरकरार रखते हैं और वो ये साबित करते हैं कि कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपनी जड़ें भूल जाएं, बल्कि असल कामयाबी ये भी है जहां भी जाएं ख़ुद को ना खोएं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। इस मूवी के अंदर जो भाई साहब हमें फ़नी सीन्स देखने को मिलते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि इनू रहना सहना नहीं अंधा जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा कॉमेडियन मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का जो रन टाइम है 2 घंटे 20 मिनट का रन टाइम है। और इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रूपाल बाल जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो सिकंदर अरोड़ा जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर हैं। स्टार्टिंग में इमरान अशरफ और इसके अलावा जो है जिस गिल देखने को हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 16 मई साल 2025 को। कंट्री कनाडा थी, लैंग्वेज पंजाबी थी और प्रोडक्शंस कंपनी क्वाटा मोशंस पिक्चर जो थी इस मूवी की जो है भाई साहब प्रोडक्शंस कंपनी थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और जो है भाई साहब 114 बंदों ने रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी इनू रहना सहना नहीं अंधा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर प्रोडक्शंस कंपनी फ्री प्रोडक्शंस पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, इनू रहना सहना नहीं अंधा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी से भरपूर मूवी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में देखने को मिलती हैं सपना पप्पी, इसके अलावा इमरान अशरफ और जो है राजवीर बावला और इसके अलावा निर्मल ऋषि, जस गिल देखने को मिलते हैं, नासिर चनवट्टी भी देखने को मिलते हैं, नवीर पीत बानो देखने को मिलते हैं, रविंदर मडोला देखने को मिलते हैं, इसके अलावा संगतार सिंह देखने को मिलते हैं, मड्डू ठाकुर देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी एक छोटे से गांव की सादा जिंदगियों में पलने वाले 4 दोस्तों पर होती है जिनकी ज़िंदगी बहुत सादा मगर खुशियों से भरपूर होती है। इनके दिल खेतों में काम करते हैं, गांव के चौक में बैठकर गपशप करते हैं और रात को सितारों के नीचे ख्वाब देखने गुजरते हैं। और इन सब की एक ख़ास बात ये होती है कि वो कभी गांव से बाहर नहीं गए होते और ना ही उन्हें शहर की ज़िंदगी के तौर तरीके पता होते हैं। एक दिन अचानक इनमें से एक दोस्त को
शहर से नौकरी की ऑफ़र आती है। वो खुशी खुशी से अपने बाकी दोस्तों को भी साथ लिए जाने का फ़ैसला करता है ताकि वो मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब वो शहर पहुँचते हैं तो हर चीज़ इनके लिए नई और अजीब होती है। बड़े बड़े बिल्डिंग, तेज़ रफ्तार ट्रैफिक, लोगों का रवैया और ये सबसे बढ़कर शहर की पेचीदा ज़िंदगी। वो ना ठीक से बात कर पाते हैं और ना लोगों के तरीके समझ पाते हैं, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी बातों पर भी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। एक मज़ाया सीन में वो पहली बार लिफ्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार गलत बटन दबा देते हैं और मुख्तलिफ फ्लोर्स पर जा पहुंचते हैं। लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखते हैं और वो शर्मिंदा हो जाते हैं, मगर फिर भी वो हार नहीं मानते। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब एक दोस्त अमीर बिजनेसमैन की बेटी से टकरा जाता है। शुरू में लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अजीब सी दोस्ती और फिर मोहब्बत पैदा हो जाती है। मगर मसला ये होता है कि लड़की के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ होते हैं क्योंकि वो गांव के सादा लड़कों को अपने म्यार का नहीं समझते। इधर बाकी दोस्त भी शहर की ज़िंदगियों में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर बार बार नाकाम होते रहते हैं। कभी वो गलत कपड़े पहन लेते हैं, कभी किसी की पार्टी में पहुंच जाते हैं, कभी किसी के महंगे रेस्टोरेंट में जाकर बिल देखकर परेशान हो जाते हैं। इन सब हालात में मजाक भी होता है, एक गहरा पैगाम भी होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सीखना शुरू कर देते हैं। वो अपनी गलतियों से भी सबक लेते हैं, लोगों से भी सीखते हैं और ख़ुद को बदलने की कोशिश करते हैं। मगर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो सोचते हैं कि शायद शहर इनके लिए नहीं बना। वो वापस गांव जाने का फ़ैसला कर लेते हैं। क्लाइमैक्स में वो लड़का जो मोहब्बत में पड़ चुका होता है अपने दिल की बात लड़की के सामने रखता है और इसे बताता है कि असल ज़िंदगी सादगी में होती है, ना कि दिखावे में। लड़की भी इसकी सच्चाई को समझ जाती है और अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर इसका साथ देने का फ़ैसला करती है। आखिरकार सब दोस्त ना सिर्फ शहर की ज़िंदगी सीख जाते हैं बल्कि अपनी असल पहचान भी बरकरार रखते हैं और वो ये साबित करते हैं कि कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपनी जड़ें भूल जाएं, बल्कि असल कामयाबी ये भी है जहां भी जाएं ख़ुद को ना खोएं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। इस मूवी के अंदर जो भाई साहब हमें फ़नी सीन्स देखने को मिलते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि इनू रहना सहना नहीं अंधा जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा कॉमेडियन मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का जो रन टाइम है 2 घंटे 20 मिनट का रन टाइम है। और इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रूपाल बाल जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो सिकंदर अरोड़ा जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर हैं। स्टार्टिंग में इमरान अशरफ और इसके अलावा जो है जिस गिल देखने को हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 16 मई साल 2025 को। कंट्री कनाडा थी, लैंग्वेज पंजाबी थी और प्रोडक्शंस कंपनी क्वाटा मोशंस पिक्चर जो थी इस मूवी की जो है भाई साहब प्रोडक्शंस कंपनी थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और जो है भाई साहब 114 बंदों ने रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी इनू रहना सहना नहीं अंधा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है,
स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों, इनू रहना सहना नहीं अंधा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी से भरपूर मूवी है। जहाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों, मेन रोल में देखने को मिलती हैं सपना पप्पी, इसके अलावा इमरान अशरफ और जो है राजवीर बावला, और इसके अलावा निर्मल ऋषि, जस गिल देखने को मिलते हैं, नासिर चनवट्टी भी देखने को मिलते हैं, नवीर पीत बानो देखने को मिलते हैं, रविंदर मडोला देखने को मिलते हैं, इसके अलावा संगतार सिंह देखने को मिलते हैं, मड्डू ठाकुर देखने को मिलते हैं, और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ दोस्तों, इसकी कहानी एक छोटे से गांव की सादा जिंदगियों में पलने वाले 4 दोस्तों पर होती है, जिनकी ज़िंदगी बहुत सादा मगर खुशियों से भरपूर होती है। इनके दिल खेतों में काम करते हैं, गांव के चौक में बैठकर गपशप करते हैं और रात को सितारों के नीचे ख्वाब देखने गुजरते हैं। और इन सब की एक ख़ास बात ये होती है कि वो कभी गांव से बाहर नहीं गए होते और ना ही उन्हें शहर की ज़िंदगी के तौर तरीके पता होते हैं। एक दिन अचानक इनमें से एक दोस्त को शहर से नौकरी की ऑफ़र आती है। वो खुशी खुशी से अपने बाकी दोस्तों को भी साथ लिए जाने का फ़ैसला करता है ताकि वो मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब वो शहर पहुँचते हैं तो हर चीज़ इनके लिए नई और अजीब होती है। बड़े बड़े बिल्डिंग, तेज़ रफ्तार ट्रैफिक, लोगों का रवैया और ये सबसे बढ़कर शहर की पेचीदा ज़िंदगी। वो ना ठीक से बात कर पाते हैं और ना लोगों के तरीके समझ पाते हैं, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी बातों पर भी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। एक मज़ाया सीन में वो पहली बार लिफ्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार गलत बटन दबा देते हैं और मुख्तलिफ फ्लोर्स पर जा पहुंचते हैं। लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखते हैं और वो शर्मिंदा हो जाते हैं, मगर फिर भी वो हार नहीं मानते। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब एक दोस्त अमीर बिजनेसमैन की बेटी से टकरा जाता है। शुरू में लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अजीब सी दोस्ती और फिर मोहब्बत पैदा हो जाती है। मगर मसला ये होता है कि लड़की के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ होते हैं क्योंकि वो गांव के सादा लड़कों को अपने म्यार का नहीं समझते। इधर बाकी दोस्त भी शहर की ज़िंदगियों में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर बार बार नाकाम होते रहते हैं। कभी वो गलत कपड़े पहन लेते हैं, कभी किसी की पार्टी में पहुंच जाते हैं, कभी किसी के महंगे रेस्टोरेंट में जाकर बिल देखकर परेशान हो जाते हैं। इन सब हालात में मजाक भी होता है, एक गहरा पैगाम भी होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सीखना शुरू कर देते हैं। वो अपनी गलतियों से भी सबक लेते हैं, लोगों से भी सीखते हैं और ख़ुद को बदलने की कोशिश करते हैं। मगर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो सोचते हैं कि शायद शहर इनके लिए नहीं बना। वो वापस गांव जाने का फ़ैसला कर लेते हैं। क्लाइमैक्स में वो लड़का जो मोहब्बत में पड़ चुका होता है
اپنے دل کی بات لڑکی کے سامنے رکھتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اصل زندگی سادگی میں ہوتی ہے نہ کہ دکھاوے میں۔ لڑکی بھی اس کی سچائی کو سمجھ جاتی ہے اور اپنے خاندان کے خلاف جا کر اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ آخر کار سب دوست نہ صرف شہر کی زندگی سیکھ جاتے ہیں بلکہ اپنی اصل پہچان بھی برقرار رکھتے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنی جڑیں بھول جائیں، بلکہ اصل کامیابی یہ بھی ہے جہاں بھی جائیں خود کو نہ کھوئیں۔ جی ہاں دوستو، یہ مووی جو ہے کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے۔ اس مووی کے اندر جو بھائی صاحب ہمیں فنی سینز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ تو کافی زیادہ نیکسٹ لیول کے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اور بھی کئی سارے ٹوئسٹ اینڈ ٹرن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ اینو رہنا سہنا نہیں اندھا جو مووی ہے وہ سال 2025 کی پنجابی لینگویج کی ڈرامہ کامیڈین مووی ہے۔ اس کے علاوہ اس مووی کا جو رن ٹائم ہے 2 گھنٹے 20 منٹ کا رن ٹائم ہے، اور اس مووی کے ڈائریکٹر کی بات کریں تو روپال بال جو ہے ہمارے پاس اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ رائٹر کی بات کریں تو سکندر اروڑا جو ہے ہمارے پاس اس مووی کے رائٹر ہیں۔ سٹارٹنگ میں عمران اشرف اور اس کے علاوہ جو ہے جس گل دیکھنے کو ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس مووی کو جو ہے ریلیز کروایا گیا تھا بھائی صاحب 16 مئی سال 2025 کو۔ کنٹری کینیڈا تھی، لینگویج پنجابی تھی، اور پروڈکشنز کمپنی کوئٹہ موشنز پکچر جو تھی اس مووی کی جو ہے بھائی صاحب پروڈکشنز کمپنی تھی۔ اس کے علاوہ اس مووی کو IMDb کی طرف سے 6.5 آؤٹ آف 10 کی ریٹنگ حاصل کی ہے، اور جو ہے بھائی صاحب 114 بندوں نے ریٹ وغیرہ بھی کیا ہوا ہے۔ اوورآل مووی کافی اچھی کمال کی نیکسٹ لیول کی رہی ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تو ہیلو دوستو، ویلکم بیک دی این ادر ویڈیو۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجابی مووی اینو رہنا سہنا نہیں اندھا کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، یہ کیسی ہے، آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گی، اس کے علاوہ اس مووی کی سٹار کاسٹ کی پرفارمنگ کیا رہی ہے، سٹار کاسٹ میں کون سے ایکٹر اور ان کے کیا کریکٹر رکھے گئے ہیں، اس کے علاوہ اس مووی کے ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، پروڈکشنز کمپنی، فری پروڈکشنز، پوسٹ پروڈکشن اور ٹیکنیکل انالائسس بھی کریں گے، اور ساتھ میں ڈیپلی ریویو بھی کریں گے۔ جی ہاں دوستو، ویڈیو کافی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں دوستو، اینو رہنا سہنا نہیں اندھا جو مووی ہے وہ سال 2025 کی ایک پنجابی لینگویج کی کامیڈین مووی ہے، کامیڈی سے بھرپور مووی ہے۔ جی ہاں دوستو، سب سے پہلے اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کرتے ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں بھی آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ جی ہاں دوستو، مین رول میں دیکھنے کو ملتی ہیں سپنا پپی، اس کے علاوہ عمران اشرف اور جو ہے راجویر باولا، اور اس کے علاوہ نرمل رشی، جس گل دیکھنے کو ملتے ہیں، ناصر چنوٹی بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، نویر پیت بانو دیکھنے کو ملتے ہیں، روندر مڈولا دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کے علاوہ سنگتار سنگھ دیکھنے کو ملتے ہیں، مڈو ٹھاکر دیکھنے کو ملتے ہیں، اور بھی جو ہے اس مووی کی سٹار کاسٹ کے اندر جو ہے بھائی صاحب ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ تھی اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کی۔ اب ہم اس مووی کی جو ہے کہانی ایکسپلین کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس کی کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ زندگیوں میں پلنے والے 4 دوستوں پر ہوتی ہے جن کی زندگی بہت سادہ مگر خوشیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ ان کے دل کھیتوں میں کام کرتے ہیں، گاؤں کے چوک میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں اور رات کو ستاروں کے نیچے خواب دیکھنے گزرتے ہیں، اور ان سب کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی گاؤں سے باہر نہیں گئے ہوتے اور نہ ہی انہیں شہر کی زندگی کے طور طریقے پتہ ہوتے ہیں۔ ایک دن اچانک ان میں سے ایک دوست کو شہر سے نوکری کی آفر آتی ہے۔ وہ خوشی خوشی سے اپنے
باقی دوستوں کو بھی ساتھ لیے جانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ مل کر ایک نئی زندگی شروع کر سکیں۔ لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب وہ شہر پہنچتے ہیں تو ہر چیز ان کے لیے نئی اور عجیب ہوتی ہے۔ بڑے بڑے بلڈنگ، تیز رفتار ٹریفک، لوگوں کا رویہ اور یہ سب سے بڑھ کر شہر کی پیچیدہ زندگی۔ وہ نہ ٹھیک سے بات کر پاتے ہیں اور نہ لوگوں کے طریقے سمجھ پاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک مزاحیہ سین میں وہ پہلی بار لفٹ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بار بار غلط بٹن دبا دیتے ہیں اور مختلف فلورز پر جا پہنچتے ہیں۔ لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہار نہیں مانتے۔ کہانی میں ایک دلچسپ موڑ تب آتا ہے جب ایک دوست امیر بزنس مین کی بیٹی سے ٹکرا جاتا ہے۔ شروع میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی دوستی اور پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے اس رشتے کے سخت خلاف ہوتے ہیں کیونکہ وہ گاؤں کے سادہ لڑکوں کو اپنے معیار کا نہیں سمجھتے۔ ادھر باقی دوست بھی شہر کی زندگیوں میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر بار بار ناکام ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ غلط کپڑے پہن لیتے ہیں، کبھی کسی کی پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کسی کے مہنگے ریسٹورنٹ میں جا کر بل دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان سب حالات میں مذاق بھی ہوتا ہے، ایک گہرا پیغام بھی ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے بھی سبق لیتے ہیں، لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں اور خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ سوچتے ہیں کہ شاید شہر ان کے لیے نہیں بنا، وہ واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کلائمیکس میں وہ لڑکا جو محبت میں پڑ چکا ہوتا ہے اپنے دل کی بات لڑکی کے سامنے رکھتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اصل زندگی سادگی میں ہوتی ہے نہ کہ دکھاوے میں۔ لڑکی بھی اس کی سچائی کو سمجھ جاتی ہے اور اپنے خاندان کے خلاف جا کر اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ آخر کار سب دوست نہ صرف شہر کی زندگی سیکھ جاتے ہیں بلکہ اپنی اصل پہچان بھی برقرار رکھتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنی جڑیں بھول جائیں بلکہ اصل کامیابی یہ بھی ہے جہاں بھی جائیں خود کو نہ کھوئیں۔ جی ہاں دوستو، یہ مووی جو ہے کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے۔ اس مووی کے اندر جو بھائی صاحب ہمیں فنی سینز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ تو کافی زیادہ نیکسٹ لیول کے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اور بھی کئی سارے ٹوئسٹ اینڈ ٹرن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ اینو رہنا سہنا نہیں اندھا جو مووی ہے وہ سال 2025 کی پنجابی لینگویج کی ڈرامہ کامیڈین مووی ہے۔ اس کے علاوہ اس مووی کا جو رن ٹائم ہے 2 گھنٹے 20 منٹ کا رن ٹائم ہے، اور اس مووی کے ڈائریکٹر کی بات کریں تو روپال بال جو ہے ہمارے پاس اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ رائٹر کی بات کریں تو سکندر اروڑا جو ہے ہمارے پاس اس مووی کے رائٹر ہیں۔ سٹارٹنگ میں عمران اشرف اور اس کے علاوہ جو ہے جس گیل دیکھنے کو ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس مووی کو جو ہے ریلیز کروایا گیا تھا بھائی صاحب 16 مئی سال 2025 کو۔ کنٹری کینیڈا تھی، لینگویج پنجابی تھی، اور پروڈکشنز کمپنی کوئٹہ موشنز پکچر جو تھی اس مووی کی جو ہے بھائی صاحب پروڈکشنز کمپنی تھی۔ اس کے علاوہ اس مووی کو IMDb کی طرف سے 6.5 آؤٹ آف 10 کی ریٹنگ حاصل کی ہے، اور جو ہے بھائی صاحب 114 بندوں نے ریٹ وغیرہ بھی کیا ہوا ہے۔ اوورآل مووی کافی اچھی کمال کی نیکسٹ لیول کی رہی ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تو ہیلو دوستو، ویلکم بیک دی این ادر ویڈیو۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجابی مووی اینو رہنا سہنا نہیں اندھا کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، یہ کیسی ہے، آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گی، اس کے علاوہ اس مووی کی سٹار کاسٹ کی پرفارمنگ کیا رہی ہے، سٹار کاسٹ میں کون سے ایکٹر اور ان کے کیا کریکٹر رکھے گئے ہیں،
اس کے علاوہ اس مووی کے ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، پروڈکشنز کمپنی، فری پروڈکشنز، پوسٹ پروڈکشن اور ٹیکنیکل انالائسس بھی کریں گے اور ساتھ میں ڈیپلی ریویو بھی کریں گے۔ جی ہاں دوستو، ویڈیو کافی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جہاں دوستو، اینو رہنا سہنا نہیں آندا جو مووی ہے وہ سال 2025 کی ایک پنجابی لینگویج کی کامیڈین مووی ہے، کامیڈی سے بھرپور مووی ہے۔ جہاں دوستو، سب سے پہلے اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کرتے ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں بھی آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ جہاں دوستو، مین رول میں دیکھنے کو ملتی ہیں سپنا پپی، اس کے علاوہ عمران اشرف اور جو ہے راجویر باولا، اور اس کے علاوہ نرمل رشی، جس گل دیکھنے کو ملتے ہیں، ناصر چنوٹی بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، نویر پیت بانو دیکھنے کو ملتے ہیں، روندر مڈولا دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کے علاوہ سنگتار سنگھ دیکھنے کو ملتے ہیں، مڈو ٹھاکر دیکھنے کو ملتے ہیں، اور بھی جو ہے اس مووی کی سٹار کاسٹ کے اندر جو ہے بھائی صاحب ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جہاں دوستو، یہ تھی اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کی۔ اب ہم اس مووی کی جو ہے کہانی ایکسپلین کرتے ہیں۔ جہاں دوستو، اس کی کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ زندگیوں میں پلنے والے 4 دوستوں پر ہوتی ہے جن کی زندگی بہت سادہ مگر خوشیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ ان کے دل کھیتوں میں کام کرتے ہیں، گاؤں کے چوک میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں اور رات کو ستاروں کے نیچے خواب دیکھنے گزرتے ہیں۔ اور ان سب کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی گاؤں سے باہر نہیں گئے ہوتے اور نہ ہی انہیں شہر کی زندگی کے طور طریقے پتہ ہوتے ہیں۔ ایک دن اچانک ان میں سے ایک دوست کو شہر سے نوکری کی آفر آتی ہے۔ وہ خوشی خوشی سے اپنے باقی دوستوں کو بھی ساتھ لیے جانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ مل کر ایک نئی زندگی شروع کر سکیں۔ لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب وہ شہر پہنچتے ہیں تو ہر چیز ان کے لیے نئی اور عجیب ہوتی ہے۔ بڑے بڑے بلڈنگ، تیز رفتار ٹریفک، لوگوں کا رویہ اور یہ سب سے بڑھ کر شہر کی پیچیدہ زندگی۔ وہ نہ ٹھیک سے بات کر پاتے ہیں اور نہ لوگوں کے طریقے سمجھ پاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک مزاحیہ سین میں وہ پہلی بار لفٹ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بار بار غلط بٹن دبا دیتے ہیں اور مختلف فلورز پر جا پہنچتے ہیں۔ لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہار نہیں مانتے۔ کہانی میں ایک دلچسپ موڑ تب آتا ہے جب ایک دوست امیر بزنس مین کی بیٹی سے ٹکرا جاتا ہے۔ شروع میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی دوستی اور پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے اس رشتے کے سخت خلاف ہوتے ہیں کیونکہ وہ گاؤں کے سادہ لڑکوں کو اپنے معیار کا نہیں سمجھتے۔ ادھر باقی دوست بھی شہر کی زندگیوں میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر بار بار ناکام ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ غلط کپڑے پہن لیتے ہیں، کبھی کسی کی پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کسی کے مہنگے ریسٹورنٹ میں جا کر بل دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان سب حالات میں مذاق بھی ہوتا ہے، ایک گہرا پیغام بھی ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے بھی سبق لیتے ہیں، لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں اور خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ سوچتے ہیں کہ شاید شہر ان کے لیے نہیں بنا، وہ واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کلائمیکس میں وہ لڑکا جو محبت میں پڑ چکا ہوتا ہے اپنے دل کی بات لڑکی کے سامنے رکھتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اصل زندگی سادگی میں ہوتی ہے، نہ کہ
दिखावे में। लड़की भी इसकी सच्चाई को समझ जाती है और अपने ख़ानदान के खिलाफ जाकर इसका साथ देने का फैसला करती है। आखिरकार सब दोस्त ना सिर्फ शहर की ज़िंदगी सीख जाते हैं बल्कि अपनी असल पहचान भी बरकरार रखते हैं और वो ये साबित करते हैं कि कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपनी जड़ें भूल जाएं, बल्कि असल कामयाबी ये भी है जहां भी जाएं खुद को ना खोएं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। इस मूवी के अंदर जो भाई साहब हमें फ़नी सीन्स देखने को मिलते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि इनू रहना सहना नहीं अंधा जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा कॉमेडियन मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का जो रन टाइम है 2 घंटे 20 मिनट का रन टाइम है। और इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रूपाल बाल जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो सिकंदर अरोड़ा जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर हैं। स्टार्टिंग में इमरान अशरफ और इसके अलावा जो है जिस गिल देखने को हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 16 मई साल 2025 को। कंट्री कनाडा थी, लैंग्वेज पंजाबी थी और प्रोडक्शंस कंपनी क्वाटा मोशंस पिक्चर जो थी इस मूवी की जो है भाई साहब प्रोडक्शंस कंपनी थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और जो है भाई साहब 114 बंदों ने रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी इनू रहना सहना नहीं अंधा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों, इनू रहना सहना नहीं अंधा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी से भरपूर मूवी है। जहाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों, मेन रोल में देखने को मिलती हैं सपना पप्पी, इसके अलावा इमरान अशरफ और जो है राजवीर बावला और इसके अलावा निर्मल ऋषि, जस गिल देखने को मिलते हैं, नासिर चनवट्टी भी देखने को मिलते हैं, नवीर पीत बानो देखने को मिलते हैं, रविंदर मडोला देखने को मिलते हैं, इसके अलावा संगतार सिंह देखने को मिलते हैं, मड्डू ठाकुर देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ दोस्तों, इसकी कहानी एक छोटे से गांव की सादा जिंदगियों में पलने वाले 4 दोस्तों पर होती है जिनकी ज़िंदगी बहुत सादा मगर खुशियों से भरपूर होती है। इनके दिल खेतों में काम करते हैं, गांव के चौक में बैठकर गपशप करते हैं और रात को सितारों के नीचे ख्वाब देखने गुजरते हैं। और इन सब की एक ख़ास बात ये होती है कि वो कभी गांव से बाहर नहीं गए होते और ना ही उन्हें शहर की ज़िंदगी के तौर तरीके पता होते हैं। एक दिन अचानक इनमें से एक दोस्त को शहर से नौकरी की ऑफ़र आती है। वो खुशी खुशी से अपने बाकी दोस्तों को भी साथ लिए जाने का फैसला करता है ताकि वो मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है
جب وہ شہر پہنچتے ہیں تو ہر چیز ان کے لیے نئی اور عجیب ہوتی ہے. بڑے بڑے بلڈنگ، تیز رفتار ٹریفک، لوگوں کا رویہ اور یہ سب سے بڑھ کر شہر کی پیچیدہ زندگی. وہ نہ ٹھیک سے بات کر پاتے ہیں اور نہ لوگوں کے طریقے سمجھ پاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک مزاحیہ سین میں وہ پہلی بار لفٹ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بار بار غلط بٹن دبا دیتے ہیں اور مختلف فلورز پر جا پہنچتے ہیں. لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہار نہیں مانتے. کہانی میں ایک دلچسپ موڑ تب آتا ہے جب ایک دوست امیر بزنس مین کی بیٹی سے ٹکرا جاتا ہے. شروع میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی دوستی اور پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے اس رشتے کے سخت خلاف ہوتے ہیں کیونکہ وہ گاؤں کے سادہ لڑکوں کو اپنے معیار کا نہیں سمجھتے. ادھر باقی دوست بھی شہر کی زندگیوں میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر بار بار ناکام ہوتے رہتے ہیں. کبھی وہ غلط کپڑے پہن لیتے ہیں، کبھی کسی کی پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کسی کے مہنگے ریسٹورنٹ میں جا کر بل دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. ان سب حالات میں مذاق بھی ہوتا ہے، ایک گہرا پیغام بھی ہوتا ہے. آہستہ آہستہ وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے بھی سبق لیتے ہیں، لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں اور خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ سوچتے ہیں کہ شاید شہر ان کے لیے نہیں بنا. وہ واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. کلائمیکس میں وہ لڑکا جو محبت میں پڑ چکا ہوتا ہے اپنے دل کی بات لڑکی کے سامنے رکھتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اصل زندگی سادگی میں ہوتی ہے نہ کہ دکھاوے میں. لڑکی بھی اس کی سچائی کو سمجھ جاتی ہے اور اپنے خاندان کے خلاف جا کر اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے. آخر کار سب دوست نہ صرف شہر کی زندگی سیکھ جاتے ہیں بلکہ اپنی اصل پہچان بھی برقرار رکھتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنی جڑیں بھول جائیں بلکہ اصل کامیابی یہ بھی ہے جہاں بھی جائیں خود کو نہ کھوئیں. جی ہاں دوستو، یہ مووی جو ہے کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے. اس مووی کے اندر جو بھائی صاحب ہمیں فنی سینز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ تو کافی زیادہ نیکسٹ لیول کے دیکھنے کو ملتے ہیں. جی ہاں دوستو، اور بھی کئی سارے ٹوئسٹ اینڈ ٹرن دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ اینو رہنا سہنا نہیں اندھا جو مووی ہے وہ سال 2025 کی پنجابی لینگویج کی ڈرامہ کامیڈین مووی ہے. اس کے علاوہ اس مووی کا جو رن ٹائم ہے 2 گھنٹے 20 منٹ کا رن ٹائم ہے. اور اس مووی کے ڈائریکٹر کی بات کریں تو روپال بال جو ہے ہمارے پاس اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں. رائٹر کی بات کریں تو سکندر اروڑا جو ہے ہمارے پاس اس مووی کے رائٹر ہیں. سٹارٹنگ میں عمران اشرف اور اس کے علاوہ جو ہے جس گل دیکھنے کو ہمیں مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اس مووی کو جو ہے ریلیز کروایا گیا تھا بھائی صاحب 16 مئی سال 2025 کو. کنٹری کینیڈا تھی، لینگویج پنجابی تھی اور پروڈکشنز کمپنی کوئٹہ موشنز پکچر جو تھی اس مووی کی جو ہے بھائی صاحب پروڈکشنز کمپنی تھی. اس کے علاوہ اس مووی کو IMDb کی طرف سے 6.5 آؤٹ آف 10 کی ریٹنگ حاصل کی ہے اور جو ہے بھائی صاحب 114 بندوں نے ریٹ وغیرہ بھی کیا ہوا ہے. اوورآل مووی کافی اچھی کمال کی نیکسٹ لیول کی رہی ہے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے اینڈ ٹیک کیئر. تو ہیلو دوستو، ویلکم بیک دی این ادر ویڈیو. جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجابی مووی اینو رہنا سہنا نہیں اندھا کے بارے میں. جی ہاں دوستو، یہ کیسی ہے، آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گی، اس کے علاوہ اس مووی کی سٹار کاسٹ کی پرفارمنگ کیا رہی ہے، سٹار کاسٹ میں کون سے ایکٹر اور ان کے کیا کریکٹر رکھے گئے ہیں، اس کے علاوہ اس مووی کے ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، پروڈکشنز کمپنی، فری پروڈکشنز، پوسٹ پروڈکشن اور ٹیکنیکل انالائسس بھی کریں گے.
اور ساتھ میں ڈیپلی ریویو بھی کریں گے۔ جی ہاں دوستوں، ویڈیو کافی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں دوستوں، اینو رہنا سہنا نہیں آندا جو مووی ہے وہ سال 2025 کی ایک پنجابی لینگویج کی کامیڈین مووی ہے، کامیڈی سے بھرپور مووی ہے۔ جی ہاں دوستوں، سب سے پہلے اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کرتے ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں بھی آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ جی ہاں دوستوں، مین رول میں دیکھنے کو ملتی ہیں سپنا پپی، اس کے علاوہ عمران اشرف اور جو ہے راجویر باولا، اور اس کے علاوہ نرمل رشی، جس گل دیکھنے کو ملتے ہیں، ناصر چنوٹی بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، نویر پیت بانو دیکھنے کو ملتے ہیں، روندر مڈولا دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کے علاوہ سنگتار سنگھ دیکھنے کو ملتے ہیں، مڈو ٹھاکر دیکھنے کو ملتے ہیں، اور بھی جو ہے اس مووی کی سٹار کاسٹ کے اندر جو ہے بھائی صاحب ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، یہ تھی اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کی۔ اب ہم اس مووی کی جو ہے کہانی ایکسپلین کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، اس کی کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ زندگیوں میں پلنے والے 4 دوستوں پر ہوتی ہے جن کی زندگی بہت سادہ مگر خوشیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ ان کے دل کھیتوں میں کام کرتے ہیں، گاؤں کے چوک میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں اور رات کو ستاروں کے نیچے خواب دیکھنے گزرتے ہیں۔ اور ان سب کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی گاؤں سے باہر نہیں گئے ہوتے اور نہ ہی انہیں شہر کی زندگی کے طور طریقے پتہ ہوتے ہیں۔ ایک دن اچانک ان میں سے ایک دوست کو شہر سے نوکری کی آفر آتی ہے۔ وہ خوشی خوشی سے اپنے باقی دوستوں کو بھی ساتھ لیے جانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ مل کر ایک نئی زندگی شروع کر سکیں۔ لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب وہ شہر پہنچتے ہیں تو ہر چیز ان کے لیے نئی اور عجیب ہوتی ہے۔ بڑے بڑے بلڈنگ، تیز رفتار ٹریفک، لوگوں کا رویہ اور یہ سب سے بڑھ کر شہر کی پیچیدہ زندگی۔ وہ نہ ٹھیک سے بات کر پاتے ہیں اور نہ لوگوں کے طریقے سمجھ پاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک مزاحیہ سین میں وہ پہلی بار لفٹ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بار بار غلط بٹن دبا دیتے ہیں اور مختلف فلورز پر جا پہنچتے ہیں۔ لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہار نہیں مانتے۔ کہانی میں ایک دلچسپ موڑ تب آتا ہے جب ایک دوست امیر بزنس مین کی بیٹی سے ٹکرا جاتا ہے۔ شروع میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی دوستی اور پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے اس رشتے کے سخت خلاف ہوتے ہیں کیونکہ وہ گاؤں کے سادہ لڑکوں کو اپنے معیار کا نہیں سمجھتے۔ ادھر باقی دوست بھی شہر کی زندگیوں میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر بار بار ناکام ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ غلط کپڑے پہن لیتے ہیں، کبھی کسی کی پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کسی کے مہنگے ریسٹورنٹ میں جا کر بل دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان سب حالات میں مذاق بھی ہوتا ہے، ایک گہرا پیغام بھی ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے بھی سبق لیتے ہیں، لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں اور خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ سوچتے ہیں کہ شاید شہر ان کے لیے نہیں بنا، وہ واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کلائمیکس میں وہ لڑکا جو محبت میں پڑ چکا ہوتا ہے اپنے دل کی بات لڑکی کے سامنے رکھتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اصل زندگی سادگی میں ہوتی ہے نہ کہ دکھاوے میں۔ لڑکی بھی اس کی سچائی کو سمجھ جاتی ہے اور اپنے خاندان کے خلاف جا کر اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔
आखिरकार सब दोस्त ना सिर्फ शहर की ज़िंदगी सीख जाते हैं बल्कि अपनी असल पहचान भी बरकरार रखते हैं और ये साबित करते हैं कि कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपनी जड़ें भूल जाएं, बल्कि असल कामयाबी ये भी है जहां भी जाएं खुद को ना खोएं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। इस मूवी के अंदर जो भाई साहब हमें फ़नी सीन्स देखने को मिलते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि इनू रहना सहना नहीं अंधा जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा कॉमेडियन मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का जो रन टाइम है 2 घंटे 20 मिनट का रन टाइम है। और इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रूपाल बाल जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो सिकंदर अरोड़ा जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर हैं। स्टार्टिंग में इमरान अशरफ और इसके अलावा जो है जिस गिल देखने को हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 16 मई साल 2025 को। कंट्री कनाडा थी, लैंग्वेज पंजाबी थी और प्रोडक्शंस कंपनी क्वाटा मोशंस पिक्चर जो थी इस मूवी की जो है भाई साहब प्रोडक्शंस कंपनी थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और जो है भाई साहब 114 बंदों ने रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी इनू रहना सहना नहीं अंधा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर प्रोडक्शंस कंपनी फ्री प्रोडक्शंस पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, इनू रहना सहना नहीं अंधा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी से भरपूर मूवी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में देखने को मिलती हैं सपना पप्पी, इसके अलावा इमरान अशरफ और जो है राजवीर बावला और इसके अलावा निर्मल ऋषि, जस गिल देखने को मिलते हैं, नासिर चनवट्टी भी देखने को मिलते हैं, नवीर पीत बानो देखने को मिलते हैं, रविंदर मडोला देखने को मिलते हैं, इसके अलावा संगतार सिंह देखने को मिलते हैं, मड्डू ठाकुर देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। जी दोस्तों, इसकी कहानी एक छोटे से गांव की सादा जिंदगियों में पलने वाले 4 दोस्तों पर होती है जिनकी ज़िंदगी बहुत सादा मगर खुशियों से भरपूर होती है। इनके दिल खेतों में काम करते हैं, गांव के चौक में बैठकर गपशप करते हैं और रात को सितारों के नीचे ख्वाब देखने गुजरते हैं। और इन सब की एक ख़ास बात यह होती है कि वो कभी गांव से बाहर नहीं गए होते और ना ही उन्हें शहर की ज़िंदगी के तौर तरीके पता होते हैं। एक दिन अचानक इनमें से एक दोस्त को शहर से नौकरी की ऑफ़र आती है। वो खुशी खुशी से अपने बाकी दोस्तों को भी साथ लिए जाने का फ़ैसला करता है ताकि वो मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब वो शहर पहुँचते हैं तो हर चीज़ इनके लिए नई और अजीब होती है। बड़े बड़े बिल्डिंग, तेज़ रफ्तार ट्रैफिक,
लोगों का रवैया और ये सबसे बढ़कर शहर की पेचीदा ज़िंदगी। वो ना ठीक से बात कर पाते हैं और ना लोगों के तरीके समझ पाते हैं, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी बातों पर भी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। एक मज़ाया सीन में वो पहली बार लिफ्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार गलत बटन दबा देते हैं और मुख्तलिफ फ्लोर्स पर जा पहुंचते हैं। लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखते हैं और वो शर्मिंदा हो जाते हैं, मगर फिर भी वो हार नहीं मानते। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब एक दोस्त अमीर बिजनेसमैन की बेटी से टकरा जाता है। शुरू में लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अजीब सी दोस्ती और फिर मोहब्बत पैदा हो जाती है। मगर मसला ये होता है कि लड़की के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ होते हैं क्योंकि वो गांव के सादा लड़कों को अपने म्यार का नहीं समझते। इधर बाकी दोस्त भी शहर की ज़िंदगियों में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर बार बार नाकाम होते रहते हैं। कभी वो गलत कपड़े पहन लेते हैं, कभी किसी की पार्टी में पहुंच जाते हैं, कभी किसी के महंगे रेस्टोरेंट में जाकर बिल देखकर परेशान हो जाते हैं। इन सब हालात में मजाक भी होता है, एक गहरा पैगाम भी होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सीखना शुरू कर देते हैं, वो अपनी गलतियों से भी सबक लेते हैं, लोगों से भी सीखते हैं और ख़ुद को बदलने की कोशिश करते हैं। मगर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो सोचते हैं कि शायद शहर इनके लिए नहीं बना। वो वापस गांव जाने का फ़ैसला कर लेते हैं। क्लाइमैक्स में वो लड़का जो मोहब्बत में पड़ चुका होता है अपने दिल की बात लड़की के सामने रखता है और इसे बताता है कि असल ज़िंदगी सादगी में होती है, ना कि दिखावे में। लड़की भी इसकी सच्चाई को समझ जाती है और अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर इसका साथ देने का फ़ैसला करती है। आखिरकार सब दोस्त ना सिर्फ शहर की ज़िंदगी सीख जाते हैं बल्कि अपनी असल पहचान भी बरकरार रखते हैं और वो ये साबित करते हैं कि कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपनी जड़ें भूल जाएं, बल्कि असल कामयाबी ये भी है जहां भी जाएं ख़ुद को ना खोएं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। इस मूवी के अंदर जो भाई साहब हमें फ़नी सीन्स देखने को मिलते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि इनू रहना सहना नहीं अंधा जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा कॉमेडियन मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का जो रन टाइम है 2 घंटे 20 मिनट का रन टाइम है। और इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रूपाल बाल जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो सिकंदर अरोड़ा जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर हैं। स्टार्टिंग में इमरान अशरफ और इसके अलावा जो है जिस गिल देखने को हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 16 मई साल 2025 को। कंट्री कनाडा थी, लैंग्वेज पंजाबी थी और प्रोडक्शंस कंपनी क्वाटा मोशंस पिक्चर जो थी इस मूवी की जो है भाई साहब प्रोडक्शंस कंपनी थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और जो है भाई साहब 114 बंदों ने रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी इनू रहना सहना नहीं अंधा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर प्रोडक्शंस कंपनी फ्री प्रोडक्शंस पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें
चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, इनू रहना सहना नहीं अंधा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी से भरपूर मूवी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में देखने को मिलती हैं सपना पप्पी, इसके अलावा इमरान अशरफ और जो है राजवीर बावला, और इसके अलावा निर्मल ऋषि, जस गिल देखने को मिलते हैं, नासिर चनवट्टी भी देखने को मिलते हैं, नवीर पीत बानो देखने को मिलते हैं, रविंदर मडोला देखने को मिलते हैं, इसके अलावा संगतार सिंह देखने को मिलते हैं, मड्डू ठाकुर देखने को मिलते हैं, और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी एक छोटे से गांव की सादा जिंदगियों में पलने वाले 4 दोस्तों पर होती है, जिनकी ज़िंदगी बहुत सादा मगर खुशियों से भरपूर होती है। इनके दिल खेतों में काम करते हैं, गांव के चौक में बैठकर गपशप करते हैं और रात को सितारों के नीचे ख्वाब देखने गुजरते हैं। और इन सब की एक ख़ास बात ये होती है कि वो कभी गांव से बाहर नहीं गए होते और ना ही उन्हें शहर की ज़िंदगी के तौर तरीके पता होते हैं। एक दिन अचानक इनमें से एक दोस्त को शहर से नौकरी की ऑफ़र आती है। वो खुशी खुशी से अपने बाकी दोस्तों को भी साथ लिए जाने का फ़ैसला करता है ताकि वो मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब वो शहर पहुँचते हैं तो हर चीज़ इनके लिए नई और अजीब होती है। बड़े बड़े बिल्डिंग, तेज़ रफ्तार ट्रैफिक, लोगों का रवैया और ये सबसे बढ़कर शहर की पेचीदा ज़िंदगी। वो ना ठीक से बात कर पाते हैं और ना लोगों के तरीके समझ पाते हैं, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी बातों पर भी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। एक मज़ाया सीन में वो पहली बार लिफ्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार गलत बटन दबा देते हैं और मुख्तलिफ फ्लोर्स पर जा पहुंचते हैं। लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखते हैं और वो शर्मिंदा हो जाते हैं, मगर फिर भी वो हार नहीं मानते। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब एक दोस्त अमीर बिजनेसमैन की बेटी से टकरा जाता है। शुरू में लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अजीब सी दोस्ती और फिर मोहब्बत पैदा हो जाती है। मगर मसला ये होता है कि लड़की के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ होते हैं क्योंकि वो गांव के सादा लड़कों को अपने म्यार का नहीं समझते। इधर बाकी दोस्त भी शहर की ज़िंदगियों में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर बार बार नाकाम होते रहते हैं। कभी वो गलत कपड़े पहन लेते हैं, कभी किसी की पार्टी में पहुंच जाते हैं, कभी किसी के महंगे रेस्टोरेंट में जाकर बिल देखकर परेशान हो जाते हैं। इन सब हालात में मजाक भी होता है, एक गहरा पैगाम भी होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सीखना शुरू कर देते हैं। वो अपनी गलतियों से भी सबक लेते हैं, लोगों से भी सीखते हैं और ख़ुद को बदलने की कोशिश करते हैं। मगर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो सोचते हैं कि शायद शहर इनके लिए नहीं बना। वो वापस गांव जाने का फ़ैसला कर लेते हैं। क्लाइमैक्स में वो लड़का जो मोहब्बत में पड़ चुका होता है अपने दिल की बात लड़की के सामने रखता है और इसे बताता है कि असल ज़िंदगी सादगी में होती है, ना कि दिखावे में। लड़की भी इसकी सच्चाई को समझ जाती है और अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर इसका साथ देने का फ़ैसला करती है। आखिरकार सब दोस्त ना सिर्फ शहर की ज़िंदगी सीख जाते हैं बल्कि अपनी असल पहचान भी बरकरार रखते हैं
اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنی جڑیں بھول جائیں، بلکہ اصل کامیابی یہ بھی ہے جہاں بھی جائیں خود کو نہ کھوئیں۔ جی ہاں دوستو، یہ مووی جو ہے کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے۔ اس مووی کے اندر جو بھائی صاحب ہمیں فنی سینز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ تو کافی زیادہ نیکسٹ لیول کے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اور بھی کئی سارے ٹوئسٹ اینڈ ٹرن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ اینو رہنا سہنا نہیں اندھا جو مووی ہے وہ سال 2025 کی پنجابی لینگویج کی ڈرامہ کامیڈین مووی ہے۔ اس کے علاوہ اس مووی کا جو رن ٹائم ہے 2 گھنٹے 20 منٹ کا رن ٹائم ہے، اور اس مووی کے ڈائریکٹر کی بات کریں تو روپال بال جو ہے ہمارے پاس اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ رائٹر کی بات کریں تو سکندر اروڑا جو ہے ہمارے پاس اس مووی کے رائٹر ہیں۔ سٹارٹنگ میں عمران اشرف اور اس کے علاوہ جو ہے جس گیل دیکھنے کو ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس مووی کو جو ہے ریلیز کروایا گیا تھا بھائی صاحب 16 مئی سال 2025 کو۔ کنٹری کینیڈا تھی، لینگویج پنجابی تھی، اور پروڈکشنز کمپنی کوئٹہ موشنز پکچر جو تھی اس مووی کی جو ہے بھائی صاحب پروڈکشنز کمپنی تھی۔ اس کے علاوہ اس مووی کو IMDb کی طرف سے 6.5 آؤٹ آف 10 کی ریٹنگ حاصل کی ہے، اور جو ہے بھائی صاحب 114 بندوں نے ریٹ وغیرہ بھی کیا ہوا ہے۔ اوورآل مووی کافی اچھی کمال کی نیکسٹ لیول کی رہی ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تو ہیلو دوستو، ویلکم بیک دی اینڈ ادر ویڈیو۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجابی مووی اینو رہنا سہنا نہیں اندھا کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، یہ کیسی ہے، آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گی، اس کے علاوہ اس مووی کی سٹار کاسٹ کی پرفارمنگ کیا رہی ہے، سٹار کاسٹ میں کون سے ایکٹر اور ان کے کیا کریکٹر رکھے گئے ہیں، اس کے علاوہ اس مووی کے ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، پروڈکشنز کمپنی، فری پروڈکشنز، پوسٹ پروڈکشن اور ٹیکنیکل انالائسس بھی کریں گے، اور ساتھ میں ڈیپلی ریویو بھی کریں گے۔ جی ہاں دوستو، ویڈیو کافی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں دوستو، اینو رہنا سہنا نہیں اندھا جو مووی ہے وہ سال 2025 کی ایک پنجابی لینگویج کی کامیڈین مووی ہے، کامیڈی سے بھرپور مووی ہے۔ جی ہاں دوستو، سب سے پہلے اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کرتے ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں بھی آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ جی ہاں دوستو، مین رول میں دیکھنے کو ملتی ہیں سپنا پپی، اس کے علاوہ عمران اشرف اور جو ہے راجویر باولا، اور اس کے علاوہ نرمل رشی، جس گیل دیکھنے کو ملتے ہیں، ناصر چنوٹی بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، نویر پیت بانو دیکھنے کو ملتے ہیں، روندر مڈولا دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کے علاوہ سنگتار سنگھ دیکھنے کو ملتے ہیں، مڈو ٹھاکر دیکھنے کو ملتے ہیں، اور بھی جو ہے اس مووی کی سٹار کاسٹ کے اندر جو ہے بھائی صاحب ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ تھی اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کی۔ اب ہم اس مووی کی جو ہے کہانی ایکسپلین کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس کی کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ زندگیوں میں پلنے والے 4 دوستوں پر ہوتی ہے جن کی زندگی بہت سادہ مگر خوشیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ ان کے دل کھیتوں میں کام کرتے ہیں، گاؤں کے چوک میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں اور رات کو ستاروں کے نیچے خواب دیکھنے گزرتے ہیں، اور ان سب کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی گاؤں سے باہر نہیں گئے ہوتے اور نہ ہی انہیں شہر کی زندگی کے طور طریقے پتہ ہوتے ہیں۔ ایک دن اچانک ان میں سے ایک دوست کو شہر سے نوکری کی آفر آتی ہے۔ وہ خوشی خوشی سے اپنے باقی دوستوں کو بھی ساتھ لیے جانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ مل کر ایک نئی زندگی شروع کر سکیں، لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب وہ شہر پہنچتے ہیں تو ہر چیز ان کے لیے نئی اور عجیب ہوتی ہے۔ بڑے بڑے بلڈنگ، تیز رفتار ٹریفک، لوگوں کا رویہ اور یہ سب سے بڑھ کر شہر کی پیچیدہ زندگی۔
وہ نہ ٹھیک سے بات کر پاتے ہیں اور نہ لوگوں کے طریقے سمجھ پاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک مزاحیہ سین میں وہ پہلی بار لفٹ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بار بار غلط بٹن دبا دیتے ہیں اور مختلف فلورز پر جا پہنچتے ہیں۔ لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہار نہیں مانتے۔ کہانی میں ایک دلچسپ موڑ تب آتا ہے جب ایک دوست امیر بزنس مین کی بیٹی سے ٹکرا جاتا ہے۔ شروع میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی دوستی اور پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے اس رشتے کے سخت خلاف ہوتے ہیں کیونکہ وہ گاؤں کے سادہ لڑکوں کو اپنے معیار کا نہیں سمجھتے۔ ادھر باقی دوست بھی شہر کی زندگیوں میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر بار بار ناکام ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ غلط کپڑے پہن لیتے ہیں، کبھی کسی کی پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کسی کے مہنگے ریسٹورنٹ میں جا کر بل دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان سب حالات میں مذاق بھی ہوتا ہے، ایک گہرا پیغام بھی ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے بھی سبق لیتے ہیں، لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں اور خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ سوچتے ہیں کہ شاید شہر ان کے لیے نہیں بنا، وہ واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کلائمیکس میں وہ لڑکا جو محبت میں پڑ چکا ہوتا ہے اپنے دل کی بات لڑکی کے سامنے رکھتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اصل زندگی سادگی میں ہوتی ہے نہ کہ دکھاوے میں۔ لڑکی بھی اس کی سچائی کو سمجھ جاتی ہے اور اپنے خاندان کے خلاف جا کر اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ آخر کار سب دوست نہ صرف شہر کی زندگی سیکھ جاتے ہیں بلکہ اپنی اصل پہچان بھی برقرار رکھتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنی جڑیں بھول جائیں بلکہ اصل کامیابی یہ بھی ہے جہاں بھی جائیں خود کو نہ کھوئیں۔ جی ہاں دوستو، یہ مووی جو ہے کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے۔ اس مووی کے اندر جو بھائی صاحب ہمیں فنی سینز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ تو کافی زیادہ نیکسٹ لیول کے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اور بھی کئی سارے ٹوئسٹ اینڈ ٹرن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ اینو رہنا سہنا نہیں اندھا جو مووی ہے وہ سال 2025 کی پنجابی لینگویج کی ڈرامہ کامیڈین مووی ہے۔ اس کے علاوہ اس مووی کا جو رن ٹائم ہے 2 گھنٹے 20 منٹ کا رن ٹائم ہے، اور اس مووی کے ڈائریکٹر کی بات کریں تو روپال بال جو ہے ہمارے پاس اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ رائٹر کی بات کریں تو سکندر اروڑا جو ہے ہمارے پاس اس مووی کے رائٹر ہیں۔ سٹارٹنگ میں عمران اشرف اور اس کے علاوہ جو ہے جس گل دیکھنے کو ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس مووی کو جو ہے ریلیز کروایا گیا تھا بھائی صاحب 16 مئی سال 2025 کو۔ کنٹری کینیڈا تھی، لینگویج پنجابی تھی، اور پروڈکشنز کمپنی کوئٹہ موشنز پکچر جو تھی اس مووی کی جو ہے بھائی صاحب پروڈکشنز کمپنی تھی۔ اس کے علاوہ اس مووی کو IMDb کی طرف سے 6.5 آؤٹ آف 10 کی ریٹنگ حاصل کی ہے، اور جو ہے بھائی صاحب 114 بندوں نے ریٹ وغیرہ بھی کیا ہوا ہے۔ اوورآل مووی کافی اچھی کمال کی نیکسٹ لیول کی رہی ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تو ہیلو دوستو، ویلکم بیک دی این ادر ویڈیو۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجابی مووی اینو رہنا سہنا نہیں اندھا کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، یہ کیسی ہے، آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گی، اس کے علاوہ اس مووی کی سٹار کاسٹ کی پرفارمنگ کیا رہی ہے، سٹار کاسٹ میں کون سے ایکٹر اور ان کے کیا کریکٹر رکھے گئے ہیں، اس کے علاوہ اس مووی کے ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، پروڈکشنز کمپنی، فری پروڈکشنز، پوسٹ پروڈکشن اور ٹیکنیکل انالائسس بھی کریں گے، اور ساتھ میں ڈیپلی ریویو بھی کریں گے۔ جی ہاں دوستو، ویڈیو کافی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا
चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, इनू रहना सहना नहीं आंदा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी से भरपूर मूवी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में देखने को मिलती हैं सपना पप्पी, इसके अलावा इमरान अशरफ और जो है राजवीर बावला, और इसके अलावा निर्मल ऋषि, जस गिल देखने को मिलते हैं, नासिर चनवट्टी भी देखने को मिलते हैं, नवीर पीत बानो देखने को मिलते हैं, रविंदर मडोला देखने को मिलते हैं, इसके अलावा संगतार सिंह देखने को मिलते हैं, मड्डू ठाकुर देखने को मिलते हैं, और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी एक छोटे से गांव की सादा जिंदगियों में पलने वाले 4 दोस्तों पर होती है, जिनकी ज़िंदगी बहुत सादा मगर खुशियों से भरपूर होती है। इनके दिल खेतों में काम करते हैं, गांव के चौक में बैठकर गपशप करते हैं और रात को सितारों के नीचे ख्वाब देखने गुजरते हैं। और इन सब की एक ख़ास बात ये होती है कि वो कभी गांव से बाहर नहीं गए होते और ना ही उन्हें शहर की ज़िंदगी के तौर तरीके पता होते हैं। एक दिन अचानक इनमें से एक दोस्त को शहर से नौकरी की ऑफ़र आती है। वो खुशी खुशी से अपने बाकी दोस्तों को भी साथ लिए जाने का फ़ैसला करता है ताकि वो मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब वो शहर पहुँचते हैं तो हर चीज़ इनके लिए नई और अजीब होती है। बड़े बड़े बिल्डिंग, तेज़ रफ्तार ट्रैफिक, लोगों का रवैया और ये सबसे बढ़कर शहर की पेचीदा ज़िंदगी। वो ना ठीक से बात कर पाते हैं और ना लोगों के तरीके समझ पाते हैं, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी बातों पर भी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। एक मज़ाया सीन में वो पहली बार लिफ्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार गलत बटन दबा देते हैं और मुख्तलिफ फ्लोर्स पर जा पहुंचते हैं। लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखते हैं और वो शर्मिंदा हो जाते हैं, मगर फिर भी वो हार नहीं मानते। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब एक दोस्त अमीर बिजनेसमैन की बेटी से टकरा जाता है। शुरू में लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अजीब सी दोस्ती और फिर मोहब्बत पैदा हो जाती है। मगर मसला ये होता है कि लड़की के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ होते हैं क्योंकि वो गांव के सादा लड़कों को अपने म्यार का नहीं समझते। इधर बाकी दोस्त भी शहर की ज़िंदगियों में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर बार बार नाकाम होते रहते हैं। कभी वो गलत कपड़े पहन लेते हैं, कभी किसी की पार्टी में पहुंच जाते हैं, कभी किसी के महंगे रेस्टोरेंट में जाकर बिल देखकर परेशान हो जाते हैं। इन सब हालात में मजाक भी होता है, एक गहरा पैगाम भी होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सीखना शुरू कर देते हैं। वो अपनी गलतियों से भी सबक लेते हैं, लोगों से भी सीखते हैं और ख़ुद को बदलने की कोशिश करते हैं। मगर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो सोचते हैं कि शायद शहर इनके लिए नहीं बना। वो वापस गांव जाने का फ़ैसला कर लेते हैं। क्लाइमैक्स में वो लड़का जो मोहब्बत में पड़ चुका होता है अपने दिल की बात लड़की के सामने रखता है और इसे बताता है कि असल ज़िंदगी सादगी में होती है, ना कि दिखावे में। लड़की भी इसकी सच्चाई को समझ जाती है और अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर इसका साथ देने का फ़ैसला करती है। आखिरकार सब दोस्त ना सिर्फ शहर की ज़िंदगी सीख जाते हैं बल्कि अपनी असल पहचान भी बरकरार रखते हैं और वो ये साबित करते हैं कि कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपनी जड़ें भूल जाएं, बल्कि असल कामयाबी
یہ بھی ہے جہاں بھی جائیں خود کو نہ کھوئیں۔ جی ہاں دوستو، یہ مووی جو ہے کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے۔ اس مووی کے اندر جو بھائی صاحب ہمیں فنی سینز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ تو کافی زیادہ نیکسٹ لیول کے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اور بھی کئی سارے ٹوئسٹ اینڈ ٹرن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ اینو رہنا سہنا نہیں اندھا جو مووی ہے وہ سال 2025 کی پنجابی لینگویج کی ڈرامہ کامیڈین مووی ہے۔ اس کے علاوہ اس مووی کا جو رن ٹائم ہے 2 گھنٹے 20 منٹ کا رن ٹائم ہے، اور اس مووی کے ڈائریکٹر کی بات کریں تو روپال بال جو ہے ہمارے پاس اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ رائٹر کی بات کریں تو سکندر اروڑا جو ہے ہمارے پاس اس مووی کے رائٹر ہیں۔ سٹارٹنگ میں عمران اشرف اور اس کے علاوہ جو ہے جس گل دیکھنے کو ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس مووی کو جو ہے ریلیز کروایا گیا تھا بھائی صاحب 16 مئی سال 2025 کو۔ کنٹری کینیڈا تھی، لینگویج پنجابی تھی، اور پروڈکشنز کمپنی کوئٹہ موشنز پکچر جو تھی اس مووی کی جو ہے بھائی صاحب پروڈکشنز کمپنی تھی۔ اس کے علاوہ اس مووی کو IMDb کی طرف سے 6.5 آؤٹ آف 10 کی ریٹنگ حاصل کی ہے، اور جو ہے بھائی صاحب 114 بندوں نے ریٹ وغیرہ بھی کیا ہوا ہے۔ اوورآل مووی کافی اچھی کمال کی نیکسٹ لیول کی رہی ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تو ہیلو دوستو، ویلکم بیک دی این ادر ویڈیو۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجابی مووی اینو رہنا سہنا نہیں اندھا کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، یہ کیسی ہے، آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گی، اس کے علاوہ اس مووی کی سٹار کاسٹ کی پرفارمنگ کیا رہی ہے، سٹار کاسٹ میں کون سے ایکٹر اور ان کے کیا کریکٹر رکھے گئے ہیں، اس کے علاوہ اس مووی کے ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، پروڈکشنز کمپنی، فری پروڈکشنز، پوسٹ پروڈکشن اور ٹیکنیکل انالائسس بھی کریں گے، اور ساتھ میں ڈیپلی ریویو بھی کریں گے۔ جی ہاں دوستو، ویڈیو کافی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جہاں دوستو، اینو رہنا سہنا نہیں اندھا جو مووی ہے وہ سال 2025 کی ایک پنجابی لینگویج کی کامیڈین مووی ہے، کامیڈی سے بھرپور مووی ہے۔ جہاں دوستو، سب سے پہلے اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کرتے ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں بھی آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ جہاں دوستو، مین رول میں دیکھنے کو ملتی ہیں سپنا پپی، اس کے علاوہ عمران اشرف اور جو ہے راجویر باولا، اور اس کے علاوہ نرمل رشی، جس گل دیکھنے کو ملتے ہیں، ناصر چنوٹی بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، نویر پیت بانو دیکھنے کو ملتے ہیں، روندر مڈولا دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کے علاوہ سنگتار سنگھ دیکھنے کو ملتے ہیں، مڈو ٹھاکر دیکھنے کو ملتے ہیں، اور بھی جو ہے اس مووی کی سٹار کاسٹ کے اندر جو ہے بھائی صاحب ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جہاں دوستو، یہ تھی اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کی۔ اب ہم اس مووی کی جو ہے کہانی ایکسپلین کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس کی کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ زندگیوں میں پلنے والے 4 دوستوں پر ہوتی ہے جن کی زندگی بہت سادہ مگر خوشیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ ان کے دل کھیتوں میں کام کرتے ہیں، گاؤں کے چوک میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، اور رات کو ستاروں کے نیچے خواب دیکھنے گزرتے ہیں۔ اور ان سب کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی گاؤں سے باہر نہیں گئے ہوتے، اور نہ ہی انہیں شہر کی زندگی کے طور طریقے پتہ ہوتے ہیں۔ ایک دن اچانک ان میں سے ایک دوست کو شہر سے نوکری کی آفر آتی ہے۔ وہ خوشی خوشی سے اپنے باقی دوستوں کو بھی ساتھ لیے جانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ مل کر ایک نئی زندگی شروع کر سکیں۔ لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب وہ شہر پہنچتے ہیں تو ہر چیز ان کے لیے نئی اور عجیب ہوتی ہے۔ بڑے بڑے بلڈنگ، تیز رفتار ٹریفک، لوگوں کا رویہ، اور یہ سب سے بڑھ کر شہر کی پیچیدہ زندگی۔ وہ نہ ٹھیک سے بات کر پاتے ہیں اور نہ لوگوں کے طریقے سمجھ پاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی
मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। एक मज़ाहिया सीन में वो पहली बार लिफ्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार गलत बटन दबा देते हैं और मुख्तलिफ फ्लोर्स पर जा पहुंचते हैं। लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखते हैं और वो शर्मिंदा हो जाते हैं, मगर फिर भी वो हार नहीं मानते। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब एक दोस्त अमीर बिजनेसमैन की बेटी से टकरा जाता है। शुरू में लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अजीब सी दोस्ती और फिर मोहब्बत पैदा हो जाती है। मगर मसला ये होता है कि लड़की के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ होते हैं क्योंकि वो गांव के सादा लड़कों को अपने म्यार का नहीं समझते। इधर बाकी दोस्त भी शहर की ज़िंदगियों में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर बार बार नाकाम होते रहते हैं। कभी वो गलत कपड़े पहन लेते हैं, कभी किसी की पार्टी में पहुंच जाते हैं, कभी किसी के महंगे रेस्टोरेंट में जाकर बिल देखकर परेशान हो जाते हैं। इन सब हालात में मजाक भी होता है, एक गहरा पैगाम भी होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सीखना शुरू कर देते हैं, वो अपनी गलतियों से भी सबक लेते हैं, लोगों से भी सीखते हैं और ख़ुद को बदलने की कोशिश करते हैं। मगर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो सोचते हैं कि शायद शहर इनके लिए नहीं बना। वो वापस गांव जाने का फ़ैसला कर लेते हैं। क्लाइमैक्स में वो लड़का जो मोहब्बत में पड़ चुका होता है अपने दिल की बात लड़की के सामने रखता है और इसे बताता है कि असल ज़िंदगी सादगी में होती है, ना कि दिखावे में। लड़की भी इसकी सच्चाई को समझ जाती है और अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर इसका साथ देने का फ़ैसला करती है। आखिरकार सब दोस्त ना सिर्फ शहर की ज़िंदगी सीख जाते हैं बल्कि अपनी असल पहचान भी बरकरार रखते हैं और वो ये साबित करते हैं कि कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपनी जड़ें भूल जाएं, बल्कि असल कामयाबी ये भी है जहां भी जाएं ख़ुद को ना खोएं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। इस मूवी के अंदर जो भाई साहब हमें फ़नी सीन्स देखने को मिलते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि इनू रहना सहना नहीं अंधा जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा कॉमेडियन मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का जो रन टाइम है 2 घंटे 20 मिनट का रन टाइम है। और इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रूपाल बाल जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो सिकंदर अरोड़ा जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर हैं। स्टार्टिंग में इमरान अशरफ और इसके अलावा जो है जिस गिल देखने को हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 16 मई साल 2025 को। कंट्री कनाडा थी, लैंग्वेज पंजाबी थी और प्रोडक्शंस कंपनी क्वाटा मोशंस पिक्चर जो थी इस मूवी की जो है भाई साहब प्रोडक्शंस कंपनी थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और जो है भाई साहब 114 बंदों ने रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी इनू रहना सहना नहीं अंधा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, इनू रहना सहना नहीं अंधा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की
कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी से भरपूर मूवी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में देखने को मिलती हैं सपना पप्पी, इसके अलावा इमरान अशरफ और जो है राजवीर बावला, और इसके अलावा निर्मल ऋषि, जस गिल देखने को मिलते हैं, नासिर चनवट्टी भी देखने को मिलते हैं, नवीर पीत बानो देखने को मिलते हैं, रविंदर मडोला देखने को मिलते हैं, इसके अलावा संगतार सिंह देखने को मिलते हैं, मड्डू ठाकुर देखने को मिलते हैं, और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी एक छोटे से गांव की सादा जिंदगियों में पलने वाले 4 दोस्तों पर होती है, जिनकी ज़िंदगी बहुत सादा मगर खुशियों से भरपूर होती है। इनके दिल खेतों में काम करते हैं, गांव के चौक में बैठकर गपशप करते हैं और रात को सितारों के नीचे ख्वाब देखने गुजरते हैं। और इन सब की एक ख़ास बात ये होती है कि वो कभी गांव से बाहर नहीं गए होते और ना ही उन्हें शहर की ज़िंदगी के तौर तरीके पता होते हैं। एक दिन अचानक इनमें से एक दोस्त को शहर से नौकरी की ऑफ़र आती है। वो खुशी खुशी से अपने बाकी दोस्तों को भी साथ लिए जाने का फ़ैसला करता है ताकि वो मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब वो शहर पहुँचते हैं तो हर चीज़ इनके लिए नई और अजीब होती है। बड़े बड़े बिल्डिंग, तेज़ रफ्तार ट्रैफिक, लोगों का रवैया और ये सबसे बढ़कर शहर की पेचीदा ज़िंदगी। वो ना ठीक से बात कर पाते हैं और ना लोगों के तरीके समझ पाते हैं, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी बातों पर भी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। एक मज़ाया सीन में वो पहली बार लिफ्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार गलत बटन दबा देते हैं और मुख्तलिफ फ्लोर्स पर जा पहुंचते हैं। लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखते हैं और वो शर्मिंदा हो जाते हैं, मगर फिर भी वो हार नहीं मानते। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब एक दोस्त अमीर बिजनेसमैन की बेटी से टकरा जाता है। शुरू में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अजीब सी दोस्ती और फिर मोहब्बत पैदा हो जाती है। मगर मसला ये होता है कि लड़की के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ होते हैं, क्योंकि वो गांव के सादा लड़कों को अपने म्यार का नहीं समझते। इधर बाकी दोस्त भी शहर की ज़िंदगियों में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर बार बार नाकाम होते रहते हैं। कभी वो गलत कपड़े पहन लेते हैं, कभी किसी की पार्टी में पहुंच जाते हैं, कभी किसी के महंगे रेस्टोरेंट में जाकर बिल देखकर परेशान हो जाते हैं। इन सब हालात में मजाक भी होता है, एक गहरा पैगाम भी होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सीखना शुरू कर देते हैं। वो अपनी गलतियों से भी सबक लेते हैं, लोगों से भी सीखते हैं और ख़ुद को बदलने की कोशिश करते हैं। मगर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो सोचते हैं कि शायद शहर इनके लिए नहीं बना। वो वापस गांव जाने का फ़ैसला कर लेते हैं। क्लाइमैक्स में वो लड़का जो मोहब्बत में पड़ चुका होता है अपने दिल की बात लड़की के सामने रखता है और इसे बताता है कि असल ज़िंदगी सादगी में होती है, ना कि दिखावे में। लड़की भी इसकी सच्चाई को समझ जाती है और अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर इसका साथ देने का फ़ैसला करती है। आखिरकार सब दोस्त ना सिर्फ शहर की ज़िंदगी सीख जाते हैं, बल्कि अपनी असल पहचान भी बरकरार रखते हैं और वो ये साबित करते हैं कि कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपनी जड़ें भूल जाएं, बल्कि असल कामयाबी ये भी है जहां भी जाएं ख़ुद को ना खोएं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। इस मूवी के अंदर जो भाई साहब हमें फ़नी सीन्स देखने को मिलते हैं
वो तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि इनू रहना सहना नहीं अंधा जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा कॉमेडियन मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का जो रन टाइम है 2 घंटे 20 मिनट का रन टाइम है। और इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रूपाल बाल जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो सिकंदर अरोड़ा जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर हैं। स्टार्टिंग में इमरान अशरफ और इसके अलावा जो है जिस गिल देखने को हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 16 मई साल 2025 को। कंट्री कनाडा थी, लैंग्वेज पंजाबी थी और प्रोडक्शंस कंपनी क्वाटा मोशंस पिक्चर जो थी इस मूवी की जो है भाई साहब प्रोडक्शंस कंपनी थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और जो है भाई साहब 114 बंदों ने रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी इनू रहना सहना नहीं अंधा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर प्रोडक्शंस कंपनी फ्री प्रोडक्शंस पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, इनू रहना सहना नहीं अंधा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन मूवी है, कॉमेडी से भरपूर मूवी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में देखने को मिलती हैं सपना पप्पी, इसके अलावा इमरान अशरफ और जो है राजवीर बावला और इसके अलावा निर्मल ऋषि, जस गिल देखने को मिलते हैं, नासिर चनवट्टी भी देखने को मिलते हैं, नवीर पीत बानो देखने को मिलते हैं, रविंदर मडोला देखने को मिलते हैं, इसके अलावा संगतार सिंह देखने को मिलते हैं, मड्डू ठाकुर देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी एक छोटे से गांव की सादा जिंदगियों में पलने वाले 4 दोस्तों पर होती है जिनकी ज़िंदगी बहुत सादा मगर खुशियों से भरपूर होती है। इनके दिल खेतों में काम करते हैं, गांव के चौक में बैठकर गपशप करते हैं और रात को सितारों के नीचे ख्वाब देखने गुजरते हैं। और इन सब की एक ख़ास बात ये होती है कि वो कभी गांव से बाहर नहीं गए होते और ना ही उन्हें शहर की ज़िंदगी के तौर तरीके पता होते हैं। एक दिन अचानक इनमें से एक दोस्त को शहर से नौकरी की ऑफ़र आती है। वो खुशी खुशी से अपने बाकी दोस्तों को भी साथ लिए जाने का फ़ैसला करता है ताकि वो मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब वो शहर पहुँचते हैं तो हर चीज़ इनके लिए नई और अजीब होती है। बड़े बड़े बिल्डिंग, तेज़ रफ्तार ट्रैफिक, लोगों का रवैया और ये सबसे बढ़कर शहर की पेचीदा ज़िंदगी। वो ना ठीक से बात कर पाते हैं और ना लोगों के तरीके समझ पाते हैं, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी बातों पर भी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। एक मज़ाया सीन में वो पहली बार लिफ्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं
لیکن بار بار غلط بٹن دبا دیتے ہیں اور مختلف فلورز پر جا پہنچتے ہیں۔ لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہار نہیں مانتے۔ کہانی میں ایک دلچسپ موڑ تب آتا ہے جب ایک دوست امیر بزنس مین کی بیٹی سے ٹکرا جاتا ہے۔ شروع میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی دوستی اور پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے اس رشتے کے سخت خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ گاؤں کے سادہ لڑکوں کو اپنے معیار کا نہیں سمجھتے۔ ادھر باقی دوست بھی شہر کی زندگیوں میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مگر بار بار ناکام ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ غلط کپڑے پہن لیتے ہیں، کبھی کسی کی پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کسی کے مہنگے ریسٹورنٹ میں جا کر بل دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان سب حالات میں مذاق بھی ہوتا ہے، ایک گہرا پیغام بھی ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے بھی سبق لیتے ہیں، لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں اور خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ سوچتے ہیں کہ شاید شہر ان کے لیے نہیں بنا، وہ واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کلائمیکس میں وہ لڑکا جو محبت میں پڑ چکا ہوتا ہے اپنے دل کی بات لڑکی کے سامنے رکھتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اصل زندگی سادگی میں ہوتی ہے، نہ کہ دکھاوے میں۔ لڑکی بھی اس کی سچائی کو سمجھ جاتی ہے اور اپنے خاندان کے خلاف جا کر اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ آخر کار سب دوست نہ صرف شہر کی زندگی سیکھ جاتے ہیں بلکہ اپنی اصل پہچان بھی برقرار رکھتے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنی جڑیں بھول جائیں، بلکہ اصل کامیابی یہ بھی ہے جہاں بھی جائیں خود کو نہ کھوئیں۔ جی ہاں دوستو، یہ مووی جو ہے کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے۔ اس مووی کے اندر جو بھائی صاحب ہمیں فنی سینز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ تو کافی زیادہ نیکسٹ لیول کے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اور بھی کئی سارے ٹوئسٹ اینڈ ٹرن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ اینو رہنا سہنا نہیں اندھا جو مووی ہے وہ سال 2025 کی پنجابی لینگویج کی ڈرامہ کامیڈین مووی ہے۔ اس کے علاوہ اس مووی کا جو رن ٹائم ہے 2 گھنٹے 20 منٹ کا رن ٹائم ہے، اور اس مووی کے ڈائریکٹر کی بات کریں تو روپال بال جو ہے ہمارے پاس اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ رائٹر کی بات کریں تو سکندر اروڑا جو ہے ہمارے پاس اس مووی کے رائٹر ہیں۔ سٹارٹنگ میں عمران اشرف اور اس کے علاوہ جو ہے جس گل دیکھنے کو ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس مووی کو جو ہے ریلیز کروایا گیا تھا بھائی صاحب 16 مئی سال 2025 کو۔ کنٹری کینیڈا تھی، لینگویج پنجابی تھی، اور پروڈکشنز کمپنی کوئٹہ موشنز پکچر جو تھی اس مووی کی جو ہے بھائی صاحب پروڈکشنز کمپنی تھی۔ اس کے علاوہ اس مووی کو IMDb کی طرف سے 6.5 آؤٹ آف 10 کی ریٹنگ حاصل کی ہے، اور جو ہے بھائی صاحب 114 بندوں نے ریٹ وغیرہ بھی کیا ہوا ہے۔ اوورآل مووی کافی اچھی کمال کی نیکسٹ لیول کی رہی ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تو ہیلو دوستو، ویلکم بیک دی اینڈ ادر ویڈیو۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجابی مووی اینو رہنا سہنا نہیں اندھا کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، یہ کیسی ہے، آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گی، اس کے علاوہ اس مووی کی سٹار کاسٹ کی پرفارمنگ کیا رہی ہے، سٹار کاسٹ میں کون سے ایکٹر اور ان کے کیا کریکٹر رکھے گئے ہیں، اس کے علاوہ اس مووی کے ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، پروڈکشنز کمپنی، فری پروڈکشنز، پوسٹ پروڈکشن اور ٹیکنیکل انالائسس بھی کریں گے، اور ساتھ میں ڈیپلی ریویو بھی کریں گے۔ جی ہاں دوستو، ویڈیو کافی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں دوستو، اینو رہنا سہنا نہیں اندھا جو مووی ہے وہ سال 2025 کی ایک پنجابی لینگویج کی کامیڈین مووی ہے، کامیڈی سے بھرپور مووی ہے۔ جی ہاں دوستو، سب سے پہلے
इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में देखने को मिलती हैं सपना पप्पी, इसके अलावा इमरान अशरफ और जो है राजवीर बावला, और इसके अलावा निर्मल ऋषि, जस गिल देखने को मिलते हैं, नासिर चनवट्टी भी देखने को मिलते हैं, नवीर पीत बानो देखने को मिलते हैं, रविंदर मडोला देखने को मिलते हैं, इसके अलावा संगतार सिंह देखने को मिलते हैं, मड्डू ठाकुर देखने को मिलते हैं, और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है कहानी एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ दोस्तों इसकी कहानी एक छोटे से गांव की सादा जिंदगियों में पलने वाले 4 दोस्तों पर होती है, जिनकी ज़िंदगी बहुत सादा मगर खुशियों से भरपूर होती है। इनके दिल खेतों में काम करते हैं, गांव के चौक में बैठकर गपशप करते हैं और रात को सितारों के नीचे ख्वाब देखने गुजरते हैं। और इन सब की एक ख़ास बात ये होती है कि वो कभी गांव से बाहर नहीं गए होते और ना ही उन्हें शहर की ज़िंदगी के तौर तरीके पता होते हैं। एक दिन अचानक इनमें से एक दोस्त को शहर से नौकरी की ऑफ़र आती है। वो खुशी खुशी से अपने बाकी दोस्तों को भी साथ लिए जाने का फ़ैसला करता है ताकि वो मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब वो शहर पहुँचते हैं तो हर चीज़ इनके लिए नई और अजीब होती है। बड़े बड़े बिल्डिंग, तेज़ रफ्तार ट्रैफिक, लोगों का रवैया और ये सबसे बढ़कर शहर की पेचीदा ज़िंदगी। वो ना ठीक से बात कर पाते हैं और ना लोगों के तरीके समझ पाते हैं, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी बातों पर भी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। एक मज़ाया सीन में वो पहली बार लिफ्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार गलत बटन दबा देते हैं और मुख्तलिफ फ्लोर्स पर जा पहुंचते हैं। लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखते हैं और वो शर्मिंदा हो जाते हैं, मगर फिर भी वो हार नहीं मानते। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब एक दोस्त अमीर बिजनेसमैन की बेटी से टकरा जाता है। शुरू में लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अजीब सी दोस्ती और फिर मोहब्बत पैदा हो जाती है। मगर मसला ये होता है कि लड़की के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ होते हैं क्योंकि वो गांव के सादा लड़कों को अपने म्यार का नहीं समझते। इधर बाकी दोस्त भी शहर की ज़िंदगियों में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर बार बार नाकाम होते रहते हैं। कभी वो गलत कपड़े पहन लेते हैं, कभी किसी की पार्टी में पहुंच जाते हैं, कभी किसी के महंगे रेस्टोरेंट में जाकर बिल देखकर परेशान हो जाते हैं। इन सब हालात में मजाक भी होता है, एक गहरा पैगाम भी होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सीखना शुरू कर देते हैं। वो अपनी गलतियों से भी सबक लेते हैं, लोगों से भी सीखते हैं और ख़ुद को बदलने की कोशिश करते हैं। मगर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो सोचते हैं कि शायद शहर इनके लिए नहीं बना। वो वापस गांव जाने का फ़ैसला कर लेते हैं। क्लाइमैक्स में वो लड़का जो मोहब्बत में पड़ चुका होता है अपने दिल की बात लड़की के सामने रखता है और इसे बताता है कि असल ज़िंदगी सादगी में होती है, ना कि दिखावे में। लड़की भी इसकी सच्चाई को समझ जाती है और अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर इसका साथ देने का फ़ैसला करती है। आखिरकार सब दोस्त ना सिर्फ शहर की ज़िंदगी सीख जाते हैं बल्कि अपनी असल पहचान भी बरकरार रखते हैं और वो ये साबित करते हैं कि कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपनी जड़ें भूल जाएं, बल्कि असल कामयाबी ये भी है जहां भी जाएं ख़ुद को ना खोएं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। इस मूवी के अंदर जो भाई साहब हमें फ़नी सीन्स देखने को मिलते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं।
जी हाँ दोस्तों, और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि इनू रहना सहना नहीं अंधा जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा कॉमेडियन मूवी है। इसके अलावा इस मूवी का जो रन टाइम है 2 घंटे 20 मिनट का रन टाइम है। और इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रूपाल बाल जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो सिकंदर अरोड़ा जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर हैं। स्टार्टिंग में इमरान अशरफ और इसके अलावा जो है जिस गिल देखने को हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 16 मई साल 2025 को। कंट्री कनाडा थी, लैंग्वेज पंजाबी थी और प्रोडक्शंस कंपनी क्वाटा मोशंस पिक्चर जो थी इस मूवी की जो है भाई साहब प्रोडक्शंस कंपनी थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और जो है भाई साहब 114 बंदों ने रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।